जैसे पहला लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, तो पहला लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी सर्टेन वैल्यू से कम है, ठीक है, हर मेटल के लिए एक सर्टेन वैल्यू है, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सर्टेन वैल्यू से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, और यही अगर फ्रीक्वेंसी उस सर्टेन वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा हो गई, ये सर्टेन वैल्यू के बराबर हो गई या उससे बड़ी हो गई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सर्टेन वैल्यू को, जो फिक्स वैल्यू होती है हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, इसको उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको कई बुक्स में F0 से लिखते हैं, कई बुक्स में न्यू नॉट से लिखते हैं। तो चाहे आप F0 से लिखें चाहे न्यू नॉट से लिखें, चलिए न्यू नॉट से लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन fixed value, certain value means threshold frequency, then there is no photoelectric effect caused. But if the frequency of incident light is equal or greater than the certain value means threshold frequency के अगर ये बराबर या उससे ज़्यादा हो गई तो photoelectric effect होने लगेगा। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, सर्टेन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका इफेक्ट क्या कहता है, दूसरा इफेक्ट ये कहता है कि द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे, जब आप इंटेंसिटी को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएंगे। मतलब अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है, उसके बाद अगर आप इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनके नंबर इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन is independent from intensity। जो इलेक्ट्रॉन हैं जो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन increased on increasing frequency of incident light। ठीक है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की अगर वो इंक्रीज कर दिया जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है बच्चों, वो इंक्रीज हो जाती है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट
number of photoelectrons is not depends on the frequency of light. लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते. और चौथा इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो चौथा रूल है वो क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट. ठीक है, मतलब अगर किसी मेटल पे लाइट पड़ी तो तुरंत इमिशन शुरू हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि लाइट डालो 15 मिनट बाद इमिशन शुरू हो, ऐसा नहीं होने वाला. जैसे ही लाइट डालोगे तुरंत इमिशन होगा, और अगर तुरंत इमिशन नहीं हुआ तो समझ लीजिए इमिशन नहीं होगा. मीन्स नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट and emission of electron from the metal surface. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मेटल की प्लेट पे लाइट गिरेगी तो तुरंत ही इमिशन इलेक्ट्रॉन्स का शुरू हो जाएगा, अगर वहां पे इमिशन होना है तो. ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम लोगों ने आज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिए हैं. तब तक आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहिए. थैंक यू.